हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे वाक्य भेद। बच्चों, इसके पहले वाक्य भेद भाग 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने देखा है वाक्य के भेद रचना के अनुसार। आज हम देखेंगे वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप, शब्दों का सही क्रम, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और सामने वाले को पूरा पूरा अर्थ समझ आता है, उसे वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। यानी वाक्य में पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया आती है, और ये तीनों एक साथ आने के बाद एक पूर्ण वाक्य बनता है। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उदाहरण के लिए न्याय सत्य की पक्ष में होता है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ समझ आता है, किंतु न्याय पक्ष होता है, यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे वाक्यांश किसे कहते हैं। वाक्यांश इस शब्द में ही उसका अर्थ है वाक्य का अंश, यानी वाक्य का हिस्सा। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो समझ आता है किंतु पूरा अर्थ नहीं समझता, उसे वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने दिया है दरवाजे पर। जैसे पूछा कि राम कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर। झाड़ू कहाँ रखा, कोने में। तो देखो, पहला प्रश्न और उसके साथ यह उत्तर पढ़ा तो पूरा अर्थ समझ में आता है, लेकिन सिर्फ दरवाजे पर, कोने में, इससे पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। इसके लिए इन्हें वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश यानी वाक्य का हिस्सा। अब हम देखेंगे आज वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हमने देखे हैं। 2 प्रकार के वाक्य के भेद है, एक रचना के अनुसार और एक अर्थ के अनुसार। आज हम देखने वाले हैं अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। उसके पहले जाते जाते मैं बोलूंगी कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। इनकी पढ़ाई हमने भाग 1 में की है। अब देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के अनुसार के वाक्य के 8 भेद है। एक एक करते हुए हम इसकी पढ़ाई करते आगे बढ़ेंगे। देखो, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य यानी बच्चों हमेशा याद रखना, रचना के अनुसार वाक्य भेद में जो सरल वाक्य है वह यहाँ विधानार्थक वाक्य है। विधानार्थक वाक्य और सरल वाक्य दोनों एक जैसे ही होते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो,
उस वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इसके लिए उदाहरण दिए हैं मैंने। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। आदि मानव जंगली था, उसकी खूब खातिर होने लगी। लिखना मैंने शुरू कर दिया। इसके आगे काम अपने आप होने लगा। हिमालय देश का गौरव है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। देखो बच्चों, इस प्रकार विधानार्थक वाक्यों के भेद हमने विधानार्थक वाक्य के बारे में जानकारी ली और उसके उदाहरण देखे। अब देखेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य का दूसरा भेद। वाक्य के दूसरे भेद का नाम है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य का मतलब होता है जिसमें निषेध यानी नकारात्मक जो वाक्य होते हैं वह सब निषेधार्थक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में कार्य न होने का अथवा कार्य न करने का भाव प्रकट होता है उस वाक्य को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसके भी उदाहरण हम देखेंगे। देखो बच्चों, मैंने कहा कि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वह सब निषेधार्थक वाक्य होते हैं, उनको ध्यान रखना। उदाहरण, बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता। यह पेन मेरा नहीं है। हमारे गांव में कई सालों से वह आया ही नहीं। अब आगे देखेंगे और उदाहरण, राजू ऐसा काम कभी नहीं करता। तुम वहाँ जाना नहीं चाहते। नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। अगर देखिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था तो भी वह निषेधार्थक वाक्य होगा, क्योंकि असंभव नकारात्मक शब्द है। पानी बरसना बंद नहीं हो रहा है। अगला वाक्य का भेद है, तीसरा भेद हम देख रहे हैं प्रश्नार्थक वाक्य। इस शब्द में ही उसकी जानकारी होती है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वह वाक्य प्रश्नार्थक होता है। जैसे देखो, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसके भी उदाहरण हम देखेंगे। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है। अगला उदाहरण, घर में कितने लोग मौजूद थे। दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। आप किसको अपना आदर्श मानते हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम्हारा घर कितना दूर है। तुम वापस कब आए। ये हो गए प्रश्नार्थक वाक्य। अब अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का चौथा भेद हम देख रहे हैं, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य यानी जिसमें आज्ञा दी गई है। जो वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या निवेदन व्यक्त करता है उस वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य में आज्ञा हो, प्रार्थना हो या निवेदन हो, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तो देखो, इसमें चाहता हूँ इच्छा व्यक्त की गई है। चाहता हूँ, उन्होंने प्रार्थना निवेदन किया है। अब घटी घटना का राज प्रथम मिटा दो आज्ञा दी है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो आज्ञार्थक वाक्य है। बच्चों शोर बंद करो, यहाँ भी निवेदन किया है। आप यहाँ से जाइए, यह निवेदनात्मक वाक्य है।
तुम्हारे विचारों से यह बात समझा दो, यह भी निवेदन है। आगे जाकर अपनी पढ़ाई बंद मत करना, यह आज्ञा है। तो इस प्रकार आज्ञार्थक वाक्य हमने देखे जिसमें प्रार्थना, निवेदन या आज्ञा हो, वे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। अगला 5वां भेद हम देखेंगे इच्छार्थक वाक्य, यानी इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव का बोध होता है उस वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इच्छा है। काश हम बहेली के जाल को देख पाती, तुमने बहुत बड़ा नेक काम किया है। अगला वाक्य, भगवान तुम्हारा भला करे। नीलेश कक्षा में पहले आने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो, यह आशीर्वाद दिया है। राम घटी घटना की पोल खोल दो, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। और अंतिम वाक्य, रमेश बेटा तुम सदा सुखी रहो, आशीर्वाद है। इस प्रकार हमने देखे 5 भेद। अब 6ठा भेद देखने जा रहे हैं, संदेहार्थक वाक्य, यानी जिसमें संदेह होता है। देखेंगे हम किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेश व्यक्त किया जाता है उस वाक्य को संभावनार्थक वाक्य अथवा संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य की मनुष्यता शायद अब जाग जाएगी। शायद शब्द आया तो समझ लेना कि वह संदेहार्थक वाक्य है। अगर खिड़की खुली रह गई तो चोर आ जाएंगे। उसके बाद मानव के ससुराल वाले मानव की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल शायद मेरे मम्मी पापा आएंगे। आज राम घर पर ही होगा। कल शायद हम घूमने जाएंगे। मुझे लगता है कल हम अपना काम पूरा करेंगे। लगता है, इसके लिए वह संदेहार्थक हो गया। अब हम देखेंगे 7वां भेद, संकेतार्थक वाक्य। किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया या दूसरी क्रिया की एक क्रिया का दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो अथवा उसे वाक्य से संकेत या अपेक्षा का बोध होता हो उस वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। पढ़ाई अच्छी करोगे तो सफलता मिलकर रहेगी। दूसरा वाक्य, यानी पढ़ाई, सफलता का संकेत पढ़ाई की ओर है। अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हें मिठाई दूंगी, यानी मिठाई कब मिलेगी। अच्छी पढ़ाई, संकेत है अच्छी पढ़ाई की ओर। बारिश अच्छी हो रहेगी तो फसल भी अच्छी रहेगी। यदि सब मिलकर रहोगे तो हार नहीं मिलेगी। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। इस प्रकार संकेतार्थक वाक्य हमने देखे हैं। अब हम अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का अंतिम भेद देखने जा रहे हैं। भेद 8वां, विस्मयार्थक वाक्य। जिसमें विस्मय भाव सूचित किया जाता है वह विस्मयार्थक वाक्य होता है। जो अव्यय में हमने विस्मयादि बोधक अव्यय देखे वे वाक्य इसके उदाहरण हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हर्ष, विस्मय
आदि भावों का बोध होता है, उस वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, काश मैं आकाश में उड़ना जानती हूँ, वह कितना सुंदर बगीचा है। अगला भेद, अरे तू कहाँ था इतने दिन? अरे हे भगवान, मुझे माफ कर दो। शाबाश राम, तुमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। अरे यार, मेरा सुनो तो सही। और 7वां वाक्य है, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दी। इस प्रकार हमने वाक्य देखे हैं, वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हमने देखे हैं और उनकी सविस्तर जानकारी ली है और उसके उदाहरण भी देखे हैं। यहाँ वाक्य भेद यह टॉपिक पूरा हो जाता है। बच्चों याद रखना, यह वाक्य भेद का दूसरा हिस्सा है, भाग 2 है। भाग 1 देखना, फिर भाग 2 देखना, तो वाक्य भेद पूरे के पूरे अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलो बच्चों, अब यहाँ मैं रुकती हूँ। अगला ग्रामर का, व्याकरण का टॉपिक लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।